डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग इस क्लास में इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो सेंट्रॉइड हम लोग देख चुके हैं, सरकम सेंटर देखे हैं, ऑर्थो सेंटर देखे हैं, और अब इन सेंटर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास इन सेंटर से। ठीक है, तो हम लोग इन सेंटर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब आप पढ़े थे तो उसमें इन सेंटर डिस्कस किए थे। आई एन इन ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी। इसका एक एंगल बाइसेक्टर है एडी। ठीक है, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर है बीई। तो ये क्या होगा? इन सेंटर। तो आप जानते हैं कि एंगल ए के अपोजिट वाले का लेंथ स्मॉल ए लेते थे हम लोग, इसका स्मॉल बी और इसका स्मॉल सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, बी का x2 कॉमा y2, सी का x3 कॉमा y3। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। AD is the angle bisector. AD is the angle bisector of angle A. Angle bisector of angle BAC. ठीक है, तो we are going to use angle bisector theorem. तो angle bisector theorem हम लोग यूज करने जा रहे हैं। Using angle bisector theorem क्या होगा? AB by AC is equals to BD by DC। ऐसा होगा। तो AB का लेंथ है C, AC का लेंथ है B, तो BD by DC, C is to B हो गया। तो आप D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D ये C is to B हो गया, C is to B हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D निकाल सकते हैं आप यूजिंग सेक्शनल फॉर्मूला। और अगर इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना चाहेंगे तो BD का लेंथ का जरूरत पड़ेगा। तो आप अगर BD प्लस CD देख रहे हैं तो वो तो स्मॉल ए है, तो आप BD फाइंड करना चाहते हैं, तो जिसको फाइंड करना चाहते हैं और कंपोनेंटो लगाना चाहते हैं, तो जिसको आप रिटेन करना चाहते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं BD नीचे और DC ऊपर। तो इधर भी क्या कर दिए, B ऊपर, रेसिप्रोकल ले लिए दोनों साइड का। अब +1 और +1 कर लिए। क्यों BD निकालना चाहते हैं? क्योंकि हम फिर इसका रेशियो निकालना चाहते हैं। अगर आपको याद होता प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये क्या आ गया? BD प्लस CD, तो वो हो गया स्मॉल ए BD, और यहाँ एलसीएम ले लिए तो C, और ये B प्लस C। तो यहाँ से BD आ रहा है, BD इज इक्वल्स टू AC बाई B प्लस C। ठीक है,
कोऑर्डिनेट बाद में निकालेंगे, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। अब इन ट्रायंगल DBA, BI इज द एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, BI इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिख सकते हैं, DB बाई BA is equals to DI बाई IA। तो DB कितना है, यह है AC बाई B प्लस C, और BA कितना है C, तो C कट गया, तो ये मिल गया DI बाई IA। तो ये आपको याद करने भी बोले थे, DI बाई IA, तो उसको वहां लिख दीजिए, DI की तरफ A, इधर इधर क्या है A, और IA की तरफ से क्या है B प्लस C इज टू A। अब बाकी सारा चीज मिटा देंगे, जैसे एंगल A के अपोजिट में स्मॉल a था, तो A ये वाला टुकड़ा का रेशियो जब ले रहे हैं तो A इधर लिखेंगे और B प्लस C इधर लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे इज टू। तो बाकी सबको मिटा दे रहे हैं, अब हम लोग डायरेक्ट इन सेंटर पे आएंगे। देखिए रेशियो दिया हुआ है, हम लोग निकालने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D, C इज टू B है, तो हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो CX3 प्लस BX2 बाई C प्लस B। उसी तरीके से अगर Y निकालेंगे तो BY2 प्लस CY3 बाई B प्लस C लिख सकते हैं। अब हमारे पास सवाल कुछ ऐसा है कि D का कोऑर्डिनेट नोन है, A का कोऑर्डिनेट नोन है x1 y1, D का कोऑर्डिनेट है bx2 प्लस cx3 बाई B प्लस C, कॉमा by2 प्लस cy3 बाई B प्लस C, ये D है, और यहाँ कहीं I है, हम उसको कट करके इधर लाए, और ये रेशियो क्या है DI, तो यहाँ A है DI की तरफ से इज टू B प्लस C। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ I, दैट इज इन सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ I इज इक्वल्स टू A इंटू x1 प्लस B प्लस C इंटू दिस, तो B प्लस C कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा bx2 प्लस cx3 बाई, ये दोनों का जोड़ A प्लस B प्लस C। इसी तरीके से y निकालेंगे, ay1 B प्लस C से इंटू होगा तो B प्लस C कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा by2 प्लस cy3 बाई A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ I ये होगा। तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि x1 x2 x3 का भी जरूरत है, ABC लेंथ ऑफ साइड्स का भी जरूरत है, तो यहाँ पे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो थोड़ा लेंथी दिखाई देगा, है ना। और इन सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। चलेंगे आगे, अगर एक्स सेंटर निकालना होता तो एक्स सेंटर 1, एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए, इसको बोल रहे हैं I1,
तो अगर I1 चाहिए तो खाली ए की जगह पे माइनस ए लिख दीजिए, फिर से कितना डेरिवेशन करते रहिएगा। इसको जल्दी से क्या लिख दीजिए, I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए की जगह पे माइनस ए ऊपर लिखे तो नीचे भी लिखे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो I2 अगर निकालना होगा तो क्या होगा, सिर्फ b की जगह पे माइनस बी लिखेंगे, तो I2 हो जाएगा ए एक्स वन रहेगा माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए माइनस बी प्लस सी। इस तरह से I3 भी लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। तो ये एक्स सेंटर का भी बात हो गया, एक्स सेंटर 1 2 3 इन सेंटर भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कितना होगा, तो सबसे पहला बात ये जान लीजिए कि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस पे डाल दिए, यहाँ से भी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, और यहाँ से भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, और इसे कुछ नाम दे दिए, मान लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, हम ट्रेपीजियम देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डाले हैं तो दे आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये एक ट्रेपीजियम है, तो हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो भी एक ट्रेपीजियम है क्यू आर सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी आर सी ए। अगर इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ दिए और इस ट्रेपीजियम का एरिया घटा दिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बचेगा ना, तो वो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये क्या आता है, हाफ, डायग्राम के हिसाब से चलिए, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, जैसे पी क्यू बी ए बोले तो सम ऑफ पैरेलल साइड है ए पी प्लस बी क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या है, यही ना, पर यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम यही ना हुआ, पी क्यू इंटू पी क्यू प्लस दूसरा का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्यू आर सी बी, तो ये आ रहा है बी क्यू का लेंथ
प्लस आर सी का लेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम को क्यू आर लिख सकते हैं। फिर थर्ड में ये माइनस ट्रेपीजियम में घटाने में आ रहे हैं, तो माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड पी आर, पहले दूसरा वाला देख लीजिए, क्यू आर सी बी था, क्यू आर सी बी, बी क्यू आर सी इंटू क्यू आर माइनस ये वाला, तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो ए पी प्लस सी आर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम तो पी आर। अब चलिए वैल्यू डालते हैं। आप जानते हैं हाफ तो कॉमन हो गया, तो कॉमन ले लीजिए। एपी, एपी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, यहां से यहां तक क्या है, ये क्या है y1, तो ये क्या हुआ y1 प्लस बी क्यू क्या है, यहां से यहां तक क्या है y2, पी क्यू क्या है इनटू यहां से ऑरिजिन था, यहाँ क्या था ऑरिजिन, तो यहां से यहां तक था x2 और यहां से यहां तक था x1, तो इसको क्या लिखिएगा x2 माइनस x1 प्लस बी क्यू, जल्दी जल्दी बोलिए, y2 प्लस y3 RC इंटू क्यू आर, वहां से वहां तक है x3 और यहां से यहां तक है x2, तो क्या लिखिएगा x3 माइनस x2 माइनस आप तो कॉमन ले लिए AP, तो ये है y1 CR, ये है y3 इंटू PR, तो यहां से यहां तक है x3 और यहां से यहां तक है x1, तो ये डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, इसका लेंथ x3 माइनस x1, ठीक है। तो इसको एक बार आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या है हाफ, ये आ गया y1 x2 प्लस y2 x2 माइनस y1 x1 माइनस y2 x1 प्लस ये क्या है y2 x3, ऐसे लिखिएगा तो आप लिखते जा सकते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे y2 x3 प्लस y3 x3 माइनस y2 x2 माइनस y3 x3 माइनस y1 x3 माइनस y3 x3 प्लस माइनस माइनस प्लस y1 x1 माइनस y3 x1, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, ये लंबा चौड़ा दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेसिक्स जब सर आपको बताए थे तो डिटर्मिनेंट भी बताए थे, ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, तो इतना करना होगा तब तो मुसीबत होगा बार बार। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ, यहाँ डिटर्मिनेंट है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3
1, क्योंकि अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में अरेंज भी करेंगे तो आपको लगता कि हम कैसे करेंगे, तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है और ये जो है ये दोनों सेम चीज़ है। आप एक बार जानते हैं कि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ जैसे कोऑर्डिनेट था उसके हिसाब से आप सारा का लेंथ निकाल के मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और बड़े वाले से ये पूरे बड़े वाले से ये छोटा वाला अगर घटाए हैं तो ये तो जैसा लिखा हुआ है उस समय के हिसाब से सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। एरिया क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है वो थोड़ा सा देखिए। हाफ मॉड ऑफ, तो एक मॉड लगा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट का है। तो आप x1 लिखते थे तो यहाँ क्या आता था, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। फिर यहाँ क्या लिखते थे, माइनस y1। तो आप इसको छुपा दीजिए और इसको छुपा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, x2 माइनस x3 प्लस 1 इंटू, इसको छुपाइए इसको छुपाइए, x2 y3 माइनस y2 x3 का मॉड, ये मॉड का सिंबल है। तो यहाँ जो जो आया है वही यहाँ भी आया है। हाँ, मॉड क्या कर सकता है, आप मॉड के बारे में एक बार जानते हैं कि मॉड ऑफ x मॉड ऑफ माइनस x बराबर होता है मॉड ऑफ 2 भी 2, अब मॉड ऑफ माइनस 2 भी 2 होता है। तो मॉड के अंदर ये डाला हुआ है ताकि एरिया को हमेशा क्या करे, वो एरिया का वैल्यू पॉजिटिव होता है वो उसको मेंटेन करे। तो जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अगर x1 y1 x1 x2 x3 ये सब का पोजीशन बदलेंगे तो ये फॉर्मूला में कहीं प्लस माइनस का फर्क आ सकता है, बाकी कुछ फर्क कहीं भी करके प्लॉट कीजिएगा तो ये इसी सिस्टम में दिखाई देगा। छोड़िए वो सब बात, यहाँ देखिए हाफ है तो हाफ यहाँ है, यहाँ आया y1 x2, तो यहाँ देखिए तो y1 x2 आया है, लेकिन क्या आया है, माइनस में, तो यानी सब का नेचर अपोजिट होगा। देखिए आधा का नहीं, y2 x2 अगर कैलकुलेशन सही है तो y2 x2 y2 x2, यहाँ क्या हमारे पास y2 x2, तो y2 x2 तो नहीं मिला, ठीक है। तो y2 x2 क्या होगा, ये नहीं मिला मतलब ये कटेगा, देखिए कट गया है, ठीक है। तो जो नहीं मिलेगा वो क्या होगा, कटेगा। y1 x1 देखिए यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, तो जो नहीं मिलेगा वो कटेगा, ठीक है। तो y1 x2 मिला, यहाँ पे प्लस में था और यहाँ y1 x2 माइनस में। चलिए आगे आगे चलिए, माइनस y2 x1, तो यहाँ देखिए वहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो आप इस बात को उसका यूज करें तो मॉड ऑफ y और मॉड ऑफ माइनस y एक ही बात है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एज इट इज बाहर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, y2 x3 प्लस में, तो यहाँ क्या है, माइनस में। तो ऐसे आप मिलाएंगे तो सारा टर्म मिल जाएगा, वहीं से चल सकते हैं। x1 y2 अगर मिलाने ही का बात है तो देखिए x1 y2, यहाँ क्या है x1 y2, फिर x1 y3, तो x1 y3 x1 y3 ढूंढना होगा थोड़ा सा, x1 y3, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखे थे y1 क्या था, y1 y1 इसको जब इंटू किए तो y1 x3 माइनस में हुआ, y3 x3 भी माइनस में हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये क्या होगा y1 x1, ये y3 x1, तो यहाँ क्या होगा प्लस, उसको ठीक से देख लेंगे। तो यहाँ y1 x3 में क्या था माइनस, वहाँ क्या है प्लस, तो सब में मिलेगा। चलिए मिला ही लेते हैं ताकि आपका डर खत्म हो जाए एक बार में। माइनस y1 x2, तो y1 x2 को देख रहे हैं, तो y1 x2 यहाँ माइनस में, हमको उसमें प्लस में मिलना चाहिए, तो y1 x2 यही मिल गया, ठीक है। अब चलिए माइनस माइनस प्लस, y1 x3 तो वहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, x2 y3 x2 y3 x2 y3 x2
y3, देखिए यहाँ प्लस में वहां माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे y3x3 है और यहाँ पे भी y3x3 है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। लास्ट वाला क्या है, -y2x3, तो यहाँ क्या है प्लस y2x3। तो आप देख रहे हैं सारा टर्म मिल गया, बाकी जो नहीं मिला वो क्या हो गया, कट गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये मॉड का सिंबल है, तो अगर एक माइनस लगा के भी लिखे अंदर तो भी मॉड होने की वजह से ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा के हिसाब से निकाले, और इसी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। क्या किए हैं, एक बार एक्सपेंशन में शो देखिए, x1 y1 और 1 लिखे हैं, देखिए x1 y1 1। तो बेसिस वाले में डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन सर आपको बताए हैं, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिए। फिर इसको छुपाइए, x1 लिख रहे हैं, उसका माइनर लिख रहे हैं, तो y2 इंटू 1 y2 -1 इंटू y3 ऐसे करके। फिर यहाँ लिखे तो -y1 लिखे, सेकंड वाले में माइनस लिखते हैं, वो जब माइनर को कोफैक्टर में बदलते हैं तो -1 का पावर i प्लस जे आता है, वहाँ आप सुने थे। आप किसी भी तरीके से डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कैसे करना है वो एक बार और देख लीजिए, हल्का सा रिवीजन, फिर इसको खत्म कीजिए। ये समझ गए एरिया का फॉर्मूला, तो इतना बड़ा याद करने से अच्छा क्या है, इसको याद करना। चलेंगे आगे, एक बार और डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आपको बता दें। तो x1 y3 ढूंढना होगा थोड़ा सा, x1 y3, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखे थे y1 क्या था, y1 y1, इसको जब इंटू किए तो y1 x3 माइनस में हुआ, y3 x3 भी माइनस में हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये क्या होगा y1 x1, ये y3 x1, तो यहाँ क्या होगा प्लस, उसको ठीक से देख लेंगे। तो यहाँ y1 x3 में क्या था माइनस, वहाँ क्या है प्लस, तो सब में मिलेगा। चलिए मिला ही लेते हैं ताकि आपका डर खत्म हो जाए एक बार में। -y1 x2, तो y1 x2 को देख रहे हैं, तो y1 x2 यहाँ माइनस में, हमको उसमें प्लस में मिलना चाहिए, तो y1 x2 यही मिल गया, ठीक है। अब चलिए माइनस माइनस प्लस, y1 x3, तो वहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, x2 y3 x2 y3 x2 y3 x2 y3, देखिए यहाँ प्लस में वहाँ माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे y3 x3 है और यहाँ पे भी y3 x3 है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। लास्ट वाला क्या है, -y2 x3, तो यहाँ क्या है प्लस y2 x3। तो आप देख रहे हैं सारा टर्म मिल गया, बाकी जो नहीं मिला वो क्या हो गया, कट गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये मॉड का सिंबल है, तो अगर एक माइनस लगा के भी लिखे अंदर तो भी मॉड होने की वजह से ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा के हिसाब से निकाले, और इसी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। क्या किए हैं, एक बार एक्सपेंशन में शो देखिए, x1 y1 और 1 लिखे हैं, देखिए x1 y1 1। तो बेसिस वाले में डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन सर आपको बताए हैं, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिए। फिर इसको छुपाइए, x1 लिख रहे हैं, उसका माइनर लिख रहे हैं, तो y2 इंटू 1 y2 -1 इंटू y3 ऐसे करके। फिर यहाँ लिखे तो -y1 लिखे, सेकंड वाले में माइनस लिखते हैं, वो जब माइनर को कोफैक्टर में बदलते हैं तो -1 का पावर i प्लस जे आता है, वहाँ आप सुने थे। आप किसी भी तरीके से डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कैसे करना है वो एक बार और देख लीजिए, हल्का सा रिवीजन, फिर इसको खत्म कीजिए। ये समझ गए एरिया का फॉर्मूला, तो इतना बड़ा याद करने से अच्छा क्या है, इसको याद करना। चलेंगे आगे, एक बार और डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आपको बता दें।
हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन देख लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो अगर आपको इसे एक्सपेंड करना है, इसको बोलते हैं रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। तो किसी के अलोंग भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे आता है माइनर। क्या आता है? माइनर, हर एक एलिमेंट का। ये क्या है? रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। ये C1 C2 C3 अलग लिखिए। ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो हर एलिमेंट का माइनर होता है, जिसका भी चाहिए उसका माइनर आप निकाल सकते हैं। क्या करना है माइनर निकालने के लिए? माइनर ऑफ A1। तो A1 जहां लिखा हुआ है वो ठीक से देखिएगा, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। तो आप पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट कर दीजिए। पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो इसको हम डिलीट कर दिए, तो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है B2 C2 B3 C3 और ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। ये डिटर्मिनेंट का मतलब है B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आपको याद होगा कि स्कूल में कॉपी लोग चेक करते थे तो कैसे काटते हैं? ऐसे काटते हैं। अब इसको क्या समझना है? ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या समझना है? माइनस। आप जैसे मूव किए वैसे ही मूव कीजिए, ठीक है। B1 C3 B2 C3 माइनस C2 B3 और ये बीच वाला को क्या समझना है? माइनस। तो इस तरह से अगर आप माइनर किसी का भी बोलिएगा तो निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा माइनर ऑफ B2, ठीक है। तो आप जिसमें B2 है उस रो को, वो रो 2 में है तो उस रो 2 को डिलीट कर दीजिए, और कॉलम 2 में है उस कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए। तो अगर आप इसको मिटा दिए और इसको मिटा दिए तो क्या बचा है? A1 C1 और A3 C3। देखिए हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट, और ये क्रॉस करके बीच में माइनस। तो क्या हुआ? A1 C3 माइनस C1 A3। तो आप माइनर सबका लिख सकते हैं, सबका लिख सकते हैं। अब आया बात कोफैक्टर लिखना किसी का। तो कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का, हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी होगा, तो वो होगा -1 का पावर कोफैक्टर ऑफ, मान लीजिए अगर आप बोले AIJ, मान लीजिए एलिमेंट का हम नाम दिए AIJ, मतलब ith रो jth कॉलम। तो ये होता है -1 का पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ IJ। ये नंबर IJ लिखा है चाहे नहीं, आपको यहां से पढ़ लेना है। जैसे आप बोले कोफैक्टर ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है B1, ठीक है। तो यहाँ बोलेगा IJ लिखे थे, यहाँ B1 लिखा है, तो यहाँ नंबरिंग दिया है चाहे नहीं दिया है? ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और पहले रो का नंबरिंग है, फिर कॉलम का नंबरिंग। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसका रो नंबरिंग क्या है? I है रो नंबरिंग और J है कॉलम नंबरिंग। तो -1 का पावर
रो नंबरिंग 1 प्लस कॉलम नंबरिंग 2 और इसको डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो को डिलीट कर दिए, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिए। तो माइनर क्या आया? A2 C2 A3 C3। तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 2 3 यानी माइनस रहेगा। और ये हो गया A2 C3 -C2 A3। अब हुआ कि भाई डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं? तो कोई भी रो के अलोंग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। कोई भी रो के अलोंग या कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन जिसको पकड़िएगा उसी पे रहिएगा। जैसे अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू को अगर हम 1 मिनट के लिए Δ1 बोल रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो A1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो A1 का नंबरिंग क्या है? 1 1 प्लस B1 इंटू उसका कोफैक्टर, तो उसका नंबरिंग कितना है? 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस C1 इंटू C1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कोफैक्टर। तो यहाँ हुआ A1, ठीक है, -1 का पावर 1 + 1 यानी +1 होगा। तो यहाँ माइनर लिखाएगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो B2 C2 B3 C3 प्लस B1, तो यहाँ क्या आएगा? -1 का पावर 1 + 2 इंटू माइनर। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो क्या बचा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो बचा A2 C2 A3 C3 प्लस C1 -1 का पावर 1 + 3 -1 का पावर 1 + 3, तो 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब 1 3 का लिख रहे हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो क्या बचा? A2 B2 और A3 B3। तो ये क्या बन गया? A1 B2 C3 -C2 B3। ये -B1 देखिए लिखे थे इसीलिए, -B1 A2 C3 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 -B2 A3। तो आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं। A1 इंटू इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, B2 C3 -C2 B3 -B1 याद कर लिया, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, A2 C3 -C2 A3 प्लस C1, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, A2 B3 -B2 A3। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। और 2 क्रॉस 2 का होगा अगर 2 रो 2 कॉलम वाला, तो वो तो आप इसके अंदर कवर कर ही रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लिखना है। चलिए आगे चलें। एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए, अब थोड़ा सा एरिया ऑफ पॉलीगन का बात कर दें, ठीक है। तो उसके लिए भी एक डिटर्मिनेंट के टर्म में एक फॉर्मूला लिखते हैं। आपके पास है एरिया ऑफ पॉलीगन having n vertices, having n vertices, ठीक है। से x1, y1, x2, y2 डॉट डॉट xn,
कॉमा वाई एन इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। ठीक है, तो जब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए A1 X1 Y1 हुआ, तो A2 X2 Y2 हुआ, ये ऑर्डर में दिया हुआ है। A3 X3 Y3 हुआ, AN XN YN हुआ, ऐसे चल रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इधर भी डॉट डॉट डॉट, जहाँ जाना है जाए। लेकिन ये क्या है, ऑर्डर में, पहले के बाद दूसरा, ये नहीं कि ये यहाँ दे दिया और ये यहाँ। ये ऑर्डर में अगर दिया है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, और नहीं अगर ऑर्डर में दिया है तो फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। कुछ सम पॉइंट्स का कोलेटरल तक का बात है, तो आप पॉइंट प्लॉटिंग करके मिला के लिख सकते हैं। फॉर्मूला कब वैलिड है, जो भी फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, जब वो ऑर्डर में है, इसलिए उसको अंडरलाइन कर दिए। इज इक्वल्स टू होता है हाफ मॉड ऑफ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4 डॉट डॉट, कहाँ तक, चेन को कंप्लीट कर दीजिएगा, xn y1 x1 y1 यहाँ तक। ठीक है, मॉड कहाँ है, सब पे नहीं है, बाहर है। ठीक है, इसके लिए जरूरी चीज क्या है कि वर्टिसेस ऑर्डर में दिया हो। एक बार बहुत पहले आईआईटी पूछा है जिसमें कोलेटरल का बात किया है, ठीक है, और वर्टिसेस को ऑर्डर में वो नहीं दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछा है, जिस टाइप का पूछा है, तो ये समझ गए आप पहले। ये इससे पहले वाला क्या रहा होगा, xn माइनस वन वाई एन माइनस वन एक्सएन वाई एन, लास्ट वाला क्या है, xn वाई एन से x1 y1 तक। मॉड कहाँ है, बाहर, ये सब अपने में जोड़ घटा हो जाएगा। उसके बाद नेट रिजल्ट एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ क्या है, हाफ, तो आप इसका यूज कर लीजिए। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by joining vertices। ठीक है, यहाँ दे रहा है 3, 5, -4, -5, -4, 7, -4, -3, ऐसे दिया। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो ये नहीं लिखा है कि इन ऑर्डर, और ठीक से देख रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये
फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो पहले क्या करें, मेक वर्टिसेस इन ऑर्डर या जनरेट वर्टिसेस इन ऑर्डर। जैसे कहीं पे भी होगा, मान लीजिए 3,5, तो मान लीजिए कहीं भी होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। 1 2 3 उतना कीजिए तो टाइम जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं, ठीक है। -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5 और -1, -2, -3, -4 इधर -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, तो यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। और -4,7 तो यहाँ कहीं ऊपर है। ये क्या है, -4,7। ये क्या है, -4, -5। ये क्या है, 3,5 और 4, -3। यहाँ तो मान लीजिए अगर इसको अरेंज ही किए थे, x1 y1 3,5 को अगर बनाएंगे, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है। अब ऐसे ज्वाइन कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे तो इसका नाम थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लिए, A B C D। अगर डायरेक्ट फॉर्म में लगा देते तो गड़बड़ हो जाता, अलग आंसर आएगा जो कि आंसर नहीं होगा। तो 3,5 फिर B बना लिए -4,7, C बना लिए -4, -5 और D बना लिए 4, -3, ठीक है। 3 5 -4 7 -4 -5 और 4, -3। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, पॉलीगन वाला ही लगा देंगे। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ, यहाँ मॉड है और यहाँ क्या है, x1 y1। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4 प्लस x4 y4 x1 y1, ऐसा। तो हाफ मॉड ऑफ, क्या हो गया ये, डिटर्मिनेंट में डालिए, यहाँ आया 3 5 -4 7 -4 7 -4 -5 प्लस ये आया x3 -4 -5 4 -3 प्लस 4 -3, ठीक है। और x1 y1 है 3 5, तो हाफ मॉड का साइन दे दिए, ये हो गया 21। कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस पहले से आता है और माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 20 माइनस एक पहले से आता है, एक माइनस यहाँ पे है, प्लस 7 4 जा 28 प्लस -12 -4 -3 12 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस
20 प्लस 9 29, मॉड का साइन दे दे, तो अंदर सब पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो कितना आ गया, हाफ इंटू 21 और 20 जोड़ लीजिए आराम से, 41, 20 और 28 48, 12 और 20 32, 20 और 9 29, तो 9 2 11, 11 8 19 और 1 20, 3 2 5 4 9 4 13 और 2 15, तो 75 आंसर हो जाएगा। 75 स्क्वायर यूनिट 150 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 75 स्क्वायर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, नहीं तो आपको ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके सवाल बनाइए, बाकी और सवाल का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।